तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सभी का प्रगति कोचिंग गाजीपुर में। तो दोस्तों आज हम चल रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 3, जिसका चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं कि जीवों में जनन क्या है, जनन कितने प्रकार का होता है, जनन किसे कहते हैं। तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और आज हम लोग इतना अच्छे से इस चीज को समझेंगे कि ताकि आप लोगों को रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हर एक चीजें 100% याद हो जाएगी। मेरा क्लास में आप लोग से 100% चैलेंज है कि सारा चीज आपको याद करा दूंगा। तो चलिए चलते हैं बिना लेट किए हुए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीवों में जनन के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि सर जनन क्या है, जनन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन। तो जानेंगे जनन क्या होता है। जनन बोले तो रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं जनन का कि जनन क्या है। आप जानते हो कि धरती पर जो भी जीवधारी है, मतलब जो संतान के क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो दुनिया में जितने भी जीव जो संतान उत्पन्न करते हैं, आप एक चीज देखोगे कि अगर मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल में कुत्ता लें, बिल्ली लें, शेर लें, मनुष्य लें, तो उनका जो संतान होता है वो सेम टू सेम अपने माता पिता के जैसे होता है। यानी कहने का मतलब कि कुत्ता का जो बच्चा होता है ना, आप उसको बिल्ली का बच्चा नहीं बोलोगे, कुत्ता जैसा होगा। बिल्ली का जो बच्चा होता है वो देख रहा बोलोगे नहीं बिल्ली का बच्चा है। इंसान का जो संतान होता है इंसान होता है। सिंपल सा कहने का मतलब मेरा ये है कि दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सभी जीव अपने जैसे संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। अपने जैसा संतान की उत्पत्ति करना ही हमारा क्या कहलाता है, जनन। बहुत इजी तरीके से आपको बताया कि जनन क्या है भाई। जनन का मतलब है अपने जैसा संतान को क्या करना, उत्पन्न करना। तो अगर कोई पूछे कि जनन क्या है, तो सिंपल सा डिफिनेशन दीजिएगा कि अपने ही जैसा संतान को, अपने ही जैसा संतान को उत्पन्न करना, अपने ही जैसा संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। तो फाइनली आप जनन समझ गए होंगे कि जनन का मतलब होता है अपने ही जैसा संतान को क्या करना, उत्पन्न करना। तो आगे हम बात करेंगे सर जनन तो हम समझ गए, क्या जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर जनन करना जरूरी क्यों है। तो हम समझेंगे अगला टॉपिक है हमारा जनन की आवश्यकता। जनन की आवश्यकता तो समझते हैं जनन की आवश्यकता के बारे में। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल में कि पृथ्वी में मान लीजिए सबसे पहले एक आम का क्या आया होगा, एक आम का पौधा आया होगा। और वो क्या हुआ कि वो एक आम के पौधे से धीरे धीरे हमको आज के डेट में जिधर भी देखते हैं हमको नए नए आम के पौधे मतलब पेड़ दिखाई देते हैं। अगर कुछ समय के लिए मान लीजिए कि जो पृथ्वी पर सबसे पहले आम का पेड़ आया होगा, अगर वो अपना जीवन जीने के बाद अगर वो मर जाता, नष्ट हो जाता, तो क्या आज के डेट में हमको इस धरती पर कोई दूसरा आम का पेड़ दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। खैर उसको छोड़िए, आप लोग अपने आसपास एक आध परिवारों से देखे होंगे जिनके परिवार में कोई बाल बच्चे नहीं होते हैं, सिर्फ माता पिता ही होते हैं, उसके अलावा कोई उनके संतान नहीं होते हैं। तो क्या अगर वो माता पिता मर जाए तो उनके उस पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए उनके परिवार में कोई दूसरा रहेगा, नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए अगर मान लीजिए वही प्रक्रिया लगभग सभी के घर रहे, तो जितने सबके माता पिता अपने जीवन जीने के बाद सभी की पीढ़ी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन उस पीढ़ी को चलाने के लिए वो क्या करना होता है, संतान की उत्पत्ति करना होती है। अब आपको चीजें समझ में आ रही है कि जनन की आवश्यकता क्यों है। आपको पता है कि जब हम जनन की क्रिया करते हैं तो अभी आप पढ़े हो कि अपने ही जैसा क्या होता है, संतान उत्पन्न होता है। और जब संतान उत्पन्न होता है तो वही संतान हमारी पीढ़ी को क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो जनन की सिंपल से जरूरत है कि जनन की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ी ताकि हमारी पीढ़ी क्या हो, आगे चले, हमारा पृथ्वी पर जो जीव है उनका अस्तित्व बना रहे। तो जनन की आवश्यकता क्यों है भाई, सबसे पहला बोलोगे सर जनन की आवश्यकता है जीवों के अस्तित्व को, जीवों के अस्तित्व को
बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए और उनकी पीढ़ी को, और उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। हमारी लिखावट में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं जो चीजें आपको बोल रहा हूं आप चाहोगे तो कापी और पेन लेकर के आप उसको लिख सकते हो, क्योंकि राइटिंग थोड़ा हमारा बेकार है तो उससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। आगे समझते हैं कि जनन की आवश्यकता आपको हमारे हिसाब से समझ में आ गई होगी। सिंपल सी बात है कि जनन की आवश्यकता क्यों है, तो जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर है? अब बात समझते हैं जनन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन की क्रियाविधि क्या है? जनन की क्रियाविधि, सर इसका मतलब क्या है? तो जनन की क्रियाविधि में आप जानोगे कि जनन की क्रियाविधि, मान लीजिए एक जीव है और ये एक जीव जनन की क्रिया करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और जनन की क्रिया करके एक या एक से अधिक संतान उत्पन्न कर सकता है।